हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ, नए दिन के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना शॉपिंग व्लॉग। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है आज और बादल भी आए हुए हैं। बारिश तो तकरीबन डेली हो रही है यहाँ पर। और लास्ट ईयर की तरह अभी भी नवंबर में वैसी सर्दी नहीं है जैसी लास्ट ईयर थी। बहुत ठंडा तो हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ जितना लास्ट ईयर था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, अपना बेड सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शॉपिंग व्लॉग। जो हम इल्फर्ड शॉपिंग सेंटर गए थे और बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के शूज़ लेने थे और घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। और आज मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, क्या मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप शॉपिंग सेंटर गई थी और आपने शेयर नहीं किया कि आप क्या लेके आई थी। तो वही घर की चीज़ें होती हैं या बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, तो मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन चलें, इस शॉपिंग व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कुछ लेके आई। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अल्फा टाउन सेंटर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर आपको इंडियन भी मिलेंगे, पाकिस्तानी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे और बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं अल्फा टाउन सेंटर में। और इल्फर्ड में रहते हैं या इस साइड के जो इलाके हैं उनमें रहते हैं। और मेन जो इनका शॉपिंग सेंटर बनता है वो इल्फर्ड टाउन सेंटर ही बनता है, तो सब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते हैं। तो आज हम यहाँ जा रहे हैं। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो इस वजह से जो हमें काम करने होते हैं हम बारिश में भी चले जाते हैं। सब लोग अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, जो काम करना होता है जैसा भी वेदर हो वो करना होता है और जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस साल इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन ये कि होती रहती हैं बारिशें। और ये यहाँ पर हम मॉल में इंटर हो रहे हैं, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि यहाँ पर ये किसी ने स्टॉल टाइप लगाया हुआ है। आई थिंक चाइना का है या जापान का है, आई डोंट नो कि कौन सी कंट्री का इसने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है। ये पहले नहीं था, लेकिन इस दफ़ा आई डोंट नो कि एंट्रेंस में ये क्यों एक स्टॉल सा लगा लिया है। खैर, उसके बाद हम आगे गए हैं। आगे हम देख रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारियाँ यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हर जगह पर इन्होंने क्रिसमस ट्री लगा दिए हैं और डेकोरेशन कर दी है क्रिसमस के हिसाब से। जो भी इनको ये हर साल करते हैं वो इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन कर दी है। और मॉल अंदर से सारा क्रिसमस के हिसाब से इन्होंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी तो क्रिसमस में टाइम है, 1 मंथ का तकरीबन टाइम है, लेकिन इनकी तैयारियाँ सितंबर अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ये यहाँ पर इन्होंने बहुत खूबसूरत सा छोटा सा प्ले लैंड बनाया हुआ है। यहाँ पर जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो अंदर जाके शॉप्स में अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। बहुत खूबसूरत सा छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन ये कि छोटी सी जगह पे इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए रख दी हैं। तो जो भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ते हैं और उसके बाद शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये हम चले गए हैं डैशमैन शॉप पर। यहाँ से हमने बच्चों के शूज़ लिए थे, क्योंकि इससे पहले हम गए थे क्लार्क पे। क्लार्क पर कोई नई वैरायटी नहीं थी, जो बच्चों ने पहले पहने हुए थे वही वहाँ पर शूज़ मौजूद थे। तो इस दफ़ा कह रहे थे बच्चे कि हमने ज़रा थोड़ा सा मम्मा चेंज लेना है, तो ये यहाँ से हमने फिर दोनों बच्चों के शूज़ लिए थे।
और ये यहाँ पर अटैचमेंट पे बहुत ही प्यारे बैग लगे हुए थे और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने उनकी छोटी सी वीडियो बनाई, तो आप भी देखें कितने खूबसूरत हैं बैग। मैंने हाथ में पकड़ के भी देखे थे, बहुत अच्छे बैग थे और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और प्राइस भी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बाज़ जगहों पर बैग्स की जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल मुझे मुनासिब सी लग रही थी और बैग्स भी बहुत ही मज़े के हैं। और शूज़ लेने के बाद हम टीके मैक्स आ गए थे। यहाँ से मैंने स्टोरेज बास्केट ली थी और किचन टावल लिए थे, वो मुझे चाहिए थे, तो वो मैंने यहाँ से ले लिए थे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। और इसके बाद हम विल्को चले गए थे। विल्को पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डेकोरेशन की बहुत खूबसूरत लगी होती हैं। फ्लावर यहाँ पे बहुत ही प्यारे होते हैं। चीज़ें लेने के बाद हम वापस आ गए थे। वापस आने के बाद जब हम बाहर निकले तो फिर मुसलसल बारिश हो रही थी। अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो लेके हम वापस आ गए और जब हम मॉल से बाहर निकले तो वहाँ पर फिर बारिश हो रही थी और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, वो कह रहे थे कि आप हमें जल्दी से कुछ भी लेके दें, हमने खाना है। तो यहाँ पर इलफर्ट में छोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, बड़े रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। एशियन लोगों की हलाल चीज़ आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर साथ में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जहाँ पर फ़िश हमने ली और फ़िश ली थी और साथ में ही हमने नान लिए थे, रोटी ली थी और चटनी, ग्रीन चटनी बहुत मज़े की थी ये, और साथ में ही सलाद था, रायता था। सिंपल सा हम लोगों ने एक खाना ले लिया अपना और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और जब भूख लगी होती है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए सामने तो अच्छी लगती है, तो हमें भी बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद हम पार्किंग एरिया में आए जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। वहाँ से गाड़ी ली और उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। अच्छा, मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस मुझे स्कूल शूज़ चाहिए थे बच्चों के लिए, वो मैंने लिए। और इसके अलावा मैंने ये 2 बास्केट ली थी, ये स्टोरेज के लिए बहुत काम आती हैं। और इसके अलावा मैंने ये किचन टावल लिए थे, इसको आराम से इन बास्केट में रख सकते हैं।
साइज़ भी अच्छा है और ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। ये बच्चों के शूज़ लिए थे, पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते बच्चों के साइज़ भी बड़े हो गए हैं। ये कल की बात है कि छोटे छोटे होते थे और आज माशाल्लाह से इनके जूतों के साइज़ भी बड़े होते जा रहे हैं। और टाइम इस तरह से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चलता, साल महीने दिन इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता और टाइम गुज़रता जा रहा है। तो टाइम की कदर करें और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी होगी। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।